सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ चुके हैं अपने डे 2 पर। और यहाँ पे हम डे 2 पर आज हम अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे प्रिंट फंक्शन। सो आपको सिंपली टाइप करना प्रिंट और उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स लगाना है ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे लिखना है जो भी आपको प्रिंट करवाना है। लेट्स से हेलो रिफ्लेक्ट करना। ये यहाँ पे ये प्रिंट कर यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। अब चलते हैं हम कमेंट्स के ऊपर। आप एक क्विज आपके लिए एक क्विज है कि आपको एक पोम प्रिंट करना है यूजिंग दिस प्रिंट फंक्शन। ठीक है, अब पाइथन कमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स बेसिकली क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हैशटैग लगाना है। उसके बाद जो भी आपको लिखना है, लेट्स से यहाँ पे हेलो। अब जो ये वाला हेलो वर्ल्ड है इसको ये इग्नोर मारेगा। यहाँ पे हम रन करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ क्योंकि ये वाला जो हेलो वर्ल्ड है एज अ कमेंट तो डिटेक्ट कर रहा है हमारा ये कंप्यूटर। अगर आप दूसरा देख लेते हैं, अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट करना है तो क्या करेंगे? मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करेंगे। उसके अंदर जो भी हमें लिखना है वो लिख सकते हैं, जैसे हेलो दिस दिस इज माय फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन ये इसको एज ए इग्नोर मारेगा क्योंकि ये इसको एज ए कमेंट रख। ठीक है, इसमें यही था बेसिकली। यहाँ पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो मल्टी लाइन कमेंट्स का, सिंगल लाइन कमेंट्स का कैसे यूज़ कर सकते हो, तो इसमें यही है। तो अब बात कर लेते हैं एस्केप सीक्वेंस की। तो एस्केप सीक्वेंस में बेसिकली क्या है, अगर आप मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पे ये है, ये कोड हमने लिखा है। एक हमने वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे हमने लिखा वी आर द शो और कॉल्ड। तो ऐसे हमने लिखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, लेट्स से अगर आपको ये प्रिंट करना है, अगर आप इसे प्रिंट करोगे तो ये एरर दे देगा क्योंकि इसमें हम डबल कोट्स की जगह डबल कोट्स दो बार यूज़ कर रहे हैं, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, जिसकी वजह से कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए वो एरर दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन्स और सेमीकोलंस। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे बैकस्लैश लगा और इसके पीछे इसको आगे बैकस्लैश, बस यही करना है हमें। बैकस्लैश लगा देना और ये सही है। अगर हम यहाँ पे इसे रन करेंगे तो अभी कुछ नहीं प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट टी करता है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारे टी। ठीक है, वी आर सो कॉल्ड बिग किंग्स। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है। डबल स्लैश अगर यूज़ करोगे तो एक स्लैश है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक एक स्लैश यूज़ करोगे, एक एक भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एरर आ जाएगा। अगर आपको डबल एक स्लैप बैक स्लैश यूज़ करना है तो आपको डबल बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे एक बैक स्लैश प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दो करना है तो आप यहाँ पे चार करोगे। ठीक है, यहाँ पे दो प्रिंट, दो बैक स्लैश। अब सेम आता है सिंगल कोड के लिए भी। तो अगर मैं बात करते हैं बड़े, यस, अब यहाँ पे लेट्स से एक और काम कर सकते हो। अगर आपको डबल कोट्स में लिखना ही है इसे, तो आप एक काम करना है, यहाँ पे सिंगल कोट से सिंगल कोट चार्ज से यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा देना और ये सही विदाउट एरर। ठीक है, रन करते हैं, यहाँ पे ये कोई एरर नहीं दे रहा। और एक और काम कर सकते हो, अगर आपको लेट्स से आपको यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे भी अगर आप सिंगल कोट्स यूज़ करना चाहते हो तो सेम काम आपको वही सेम काम करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक आगे बैक स्लैश और यहाँ पे भी एक आगे बैक स्लैश। यहाँ पे अब आपके पास कोई एनर्जी डायरेक्टली प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे जैसे डबल कोट के लिए हमने यूज़ कर लिया, ये तीनों यूज़ कर लिया हमने। ऐसी है स्लैश एन, न्यू लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं स्लैश एन। ठीक है,
लेट्स से अब आपको ये जो है फ्रॉम द नॉर्थ, इसको न्यू लाइन में प्रिंट करना है। न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, स्लैश एन लिख दोगे, फर्स्ट एन लिख दोगे, यहाँ पे न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा ये, ठीक है। अगर इसे हटा देते तो ये न्यू लाइन में प्रिंट नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे न्यू लाइन में प्रिंट हो चुका है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए